हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से संबंधित बातें करने वाले हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होता है कि सारे लोग हम लोग क्या करते हैं, साइंस कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सोशल साइंस पे हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल साइंस भी क्या है, 180 नंबर का होता है बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोशल साइंस को इग्नोर करके आप बेहतर नंबर परीक्षा में नहीं ला सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें भी लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के हित में वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है। चलिए हम लोग आज देखते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सोशल साइंस के, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, ये सभी पार्ट्स को कवर करने का भरसक प्रयास करूंगा। और ये चैप्टर वाइज होगा। ठीक है। मैं चैप्टर के वो बेहतर ढंग से समझाऊंगा आपको। ठीक है। फिर इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे इसके जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसका करेंगे बात। उसके बाद फिर इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, उसको करेंगे। ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव से लेकर के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने सोशल स्टडीज़ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी क्लास 10th, ये इकाई 1 है, खंड का, ये वीडियो नंबर 1। इसमें कह रहा है कि भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये सिलेबस के आधार पर आपको यहाँ पर टॉपिक कराया जाएगा कि ये जनवरी में, ये अप्रैल में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा। फिर फरवरी में कौन सा करना है, ये सॉरी मई में कौन सा करना है, जून में कौन सा करना है, मैं उसके आधार पर यहाँ चैप्टर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संसाधन कहते किसे हैं। यानी इसका पहला बिंदु हम लोग जो देखते हैं, इसमें क्या है, प्रकृति प्रदत्त वे सभी पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने विकास के लिए करता है, संसाधन कहे जाते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ समझा दूँ कि जैसे देखिएगा कि प्रकृति में हमेशा से ये सब चीज़ें उपलब्ध रहता है। ठीक है। लेकिन वो संसाधन तब तक नहीं बनता है जब तक हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर संसाधन का परिभाषा कैसे हम लोग देंगे, प्रकृति प्रदत्त वे सभी पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने विकास के लिए करता है, संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, भूमि यदि पड़ा हुआ है तो वो कोई हमारे लिए संसाधन नहीं है, लेकिन जब उसका प्रयोग हम करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर खेती बाड़ी करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, या फिर उसका अन्य कोई मकान बनाने में यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से वो संसाधन हो जाता है। अब जैसे जल, जल का प्रयोग जब तक हम नहीं करते हैं वो संसाधन नहीं बनता है। तो क्या होता है कि जिसका भी, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने विकास के लिए करता है, संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ जो है, दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन में उपयोगी हो पाते हैं, तत्पश्चात यह संसाधन बन जाते हैं। यानी कि जैसे देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो तकनीक के सहारे ही जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाता है, तब वह जब ये उपयोगी हो जाता है तब यह क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। देखिएगा एक कथन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा। कहता है संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से लेकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। यह कथन किस प्रसिद्ध भूगोलविद का है, तो ये प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का है। किसका है, जिम्मरमैन का ये कथन है।
बात समझ में आ रहा है? यानी संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। यह कथन प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का है। चलिए उसके बाद देखते हैं, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी कि जैसे देखिए, यदि किसी देश में क्या है, संसाधन नहीं है, या तो निश्चित रूप से वह विकसित देशों की कतारों में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। चलिए उसके बाद हम लोग आज बात कर लेते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर किया जाता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है। तो पहला कौन कौन सा है? पहला है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। यदि उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चलिए उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर यदि बात की जाए तो ये होगा व्यक्तिगत, उसके बाद दूसरा नंबर में सामुदायिक और तीसरा राष्ट्रीय और चौथा होगा अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के। क्लियर है? उसके बाद हम लोग विकास की स्थिति के आधार पर यदि हम लोग देख लें तो ये होता है संभाव्य संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा विकसित होता है और तीसरा होता है भंडार और चौथा होता है संचित। ये विकास की स्थिति के आधार पर यदि संसाधनों का वर्गीकरण किया जाए तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो लंबा न हो जाए इसके लिए हम क्या किए हैं, बस आज इस वीडियो में इतना ही रखे हैं। अगले वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर जो 2 भाग हम किए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इसी का डेफिनेशन देंगे, इसका परिभाषा, ये नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं। और उसके बाद देखिए स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये संसाधन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम देंगे, इसका परिभाषा देंगे। विकास की स्थिति के आधार पर जो 4 प्रकार के संसाधन होता है, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन किसे कहते हैं और संचित संसाधन किसे कहते हैं, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।